बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तनवीर हसैन फ्रॉम अल कलम एजुकेशन अकेडमी साहिवाल। आज हम परवेज़ इकबाल साहब किताब क्वालिफाइड एम मेड का चैप्टर नंबर 4 एजुकेशनल टेस्टिंग मेजरमेंट एंड असेसमेंट का आखिरी पोर्शन कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। Evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to make। अब evaluation करनी है एक सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करना डाटा को। तो वो जब evaluation जब भी की जाती है तो हम इसका मतलब जजमेंट कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट इंक्लूडेड। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या हैं और उनमें क्या मस्ट इंक्लूड, उसमें क्या इंक्लूड होनी चाहिए। तो आंसर इसका है एक्शन वर्ब। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव मतलब तदरीसी मकासद जब आप तय करते हैं तो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे को हम सिखाकर क्या हासिल कर लें। तो हम ऑब्जेक्टिव में ये तय कर रहे होते हैं कि बच्चा डिस्क्राइब करना सीख ले, समराइज़ करना, कंपेयर करना, प्लान करना, एवेल्यूएट करना, एनालाइज करना, सारा डेमोन्स्ट्रेट करना, सारा कुछ सीख ले। तो ये सारे वर्ड जब यूज़ करेंगे इसका मतलब है एक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। एक्शन वर्ब जो बच्चा जो है वो ये सारे करेगा तो वो एक्शन वर्ब हैं सारे। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में हम सारी चीज़ें बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है ये सारी चीज़ें सीख ले। 176 द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू बी। अब जब ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं तो पहले ड्राफ्ट में क्या करते हैं हम, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड किस चीज़ की है, एवेल्यूएट करने की। क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं वो अकॉर्डिंग टू सिनारियो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हैं, उनको एवेल्यूएट किया जाता है। पहला ड्राफ्ट यही होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को एवेल्यूएट किया जाए। नेक्स्ट, यूजुअली NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज़ नॉट यूज्ड फॉर मास्टरी टेस्टिंग। डोमेन में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यूज़ नहीं किए जाते। एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़ दैट स्टूडेंट। अब साइकोमोटर डोमेन जो है वो सिम्पसन ने 1972 में पेश की थी। उसमें क्या होता है, परफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट। जब भी हाथ से काम करने की तरफ आ जाए, वर्क आ जाए, तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस आ रही तो उसकी तरफ हम जाएंगे साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब ये है खुद से हाथ से काम करना, परफॉर्मेंस एंड एक्सपेरिमेंट। बाकी चीज़ें जो हैं वो और दूसरी डोमेन्स की तरफ जा रही हैं। 179 एबिलिटी टू डेवलप लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम इज़। अब ये लाइफ स्टाइल जो है कैरेक्टराइजेशन की तरफ आ रहा है। कैरेक्टराइजेशन क्या है कि हम जो चीज़ें सीख के अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना के हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें लेके अपने जो है वो कैरेक्टर का हिस्सा बना लेते हैं और ज़िंदगी को लेके चलते हैं। यानी कि हमारा वो जैसे कहते हैं कि डेवलप हो रहा है, हमारा खुद हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, हमारा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। तो हमारी जो डोमेन है उसका जो आखिरी हिस्सा आ जाएगा कैरेक्टराइजेशन, जिसमें अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, जो कि रैथहोल ने 1964 में पेश की थी। नेक्स्ट जी 180 की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज। अब कोग्निटिव डोमेन जो है मेंटल एबिलिटी है। तो ये सबसे पहली जो डोमेन जो थी ब्लूम ने 1956 में पेश की थी। डिस्क्राइब अ टॉपिक, ये उसका नॉलेज का हिस्सा है कि हम जब बयान करते हैं। बाकी जो है एक्से फिल्म डेवलप करना, लेटर लिखना, टूल्स को यूज़ करना, सारे जो हैं जो साइकोमोटर के हिस्से, साइकोमोटर डोमेन के सब ग्रुप्स हैं। तो ये जो डिस्क्राइब अ टॉपिक जो है कोग्निटिव डोमेन आ जाएगी। एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज़। अब हाइयर लेवल जो हायरार्की में वैल्यूशन आ जाएगी कॉग्निटिव डोमेन के। आगे जाके हम इसको तरतीब भी पढ़ेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले नॉलेज, कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सेंसेस एंड एवेल्यूशन। ये कॉग्निटिव डोमेन्स की जो हैं पार्ट्स हैं और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसको कहते हैं। उसको आखिरी जो हायरार्की जो है वो हाईएस्ट हिस्सा जो है वो एवेल्यूशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स कैन डिज़ाइन ए लेबॉर्ट्री। अब क्या कर रहा है, स्टूडेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री को बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को तय कर लिए गए। उनके मुताबिक उन्होंने स्पेसिफिक मुताबिक क्या किया, डिज़ाइन किया लेबॉर्ट्री को। जब भी चीज़ों को जोड़ा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, इसका मतलब सेंसिस में आ रहा है। ये भी कॉग्निटिव डोमेन में आएगी। द नंबर ऑफ डोमेन्स इन द टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हिसाब से कितनी अकसाम हैं टेक्सोनमी की, 3 हैं जी, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज वैल्यूएशन। द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ की वैल्यू वर्थ जानना, उसका प्रोसेस को हम वैल्यूएशन कहते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956। ये सबसे पहले जो है 1956 में जो है ये टैक्सोनॉमी आ गई। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन एस ब्लूम। कॉग्निटिव डोमेन हैव 6 सबग्रुप्स। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज नॉलेज। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज evaluation।
जो इन द एंड वैल्यूशन इन द एंड होती है जी। राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज़, क्या है जी इसका आगे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सेंसेस, एवेल्यूशन। ये हमें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बहुत ज़रूरी हैं कि पहले जो है कॉग्निटिव डोमेन में इसके छः जो हैं सब ग्रुप हैं, 6 सब ग्रुप्स हैं। इसमें सबसे पहले नॉलेज, बच्चा जानता है क्या चीज़ें हैं, उसको कॉम्प्रिहेंशन करना जानता है, फिर उस चीज़ को अप्लाई करता है, फिर चीज़ों को तोड़ना जानता है, सेंसेस में जोड़ना जानता है, इन द एंड जो वैल्यूशन रहती है। नोइंग और मेमोराइजिंग, नोइंग को मेमोराइजिंग कहते हैं, एंड रिकॉलिंग इज़ कंसर्न विद, नॉलेज से चीज़ें से रिलेटेड हैं, जानने से रिलेटेड हैं। ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, अगर किसी चीज़ के बच्चा इस लेवल पर पहुंच गया है कि किसी मटेरियल के मीनिंग को भी वो ग्रैस्प करता है, जान लेता है, तो इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर आता है। दूसरा लेवल है नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर, जिसमें वो नॉलेज मीनिंग जो है वो जान लेता है बच्चा। द यूज प्रीवियस लर्न मटेरियल इनटू न्यू सिचुएशन, अगर पहला सीखा हुआ काम किसी नई सूरत हाल में नई जगह पर उसको अप्लाई किया जाए तो वो उसका मतलब है तीसरे पोर्शन में बच्चा पहुंच चुका है सब ग्रुप में, वो एप्लीकेशन लेवल आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट आ गया टू ब्रेक डाउन मटेरियल को तोड़ना इनटू कंपोनेंट्स, उसके अज्जा में। पावर टू नो इट्स ओरिजिनल, क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका क्या स्ट्रक्चर, किस तरह वो ढांचा तरतीब पाया था। तो इसको मतलब यह है कि ब्रेक डाउन करना क्या है, एनालिसिस करना है, उसको अज्जा में तकसीम करना है, एनालिसिस किया जा रहा है। अब टू पुट आइडियाज़ टुगेदर, अब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, आइडियाज़ को जोड़ा जा रहा है। टू फॉर्म अ न्यू होल, एक नए होल की जानब, तो इसका मतलब है जोड़ना सेंसेस की तरफ आएगा। सेंसेस का मतलब है अज्जा को इकट्ठा करना, सम करना। और यहाँ पर दोनों ना ये टैक्सोनॉमीज़ का मैंने थोड़ा सा किया है। एक जो 1956 में यही हमारी जो ब्लूम जो टैक्सोनॉमी थी, कोग्निटिव डोमेन कहते हैं इसको, ये आई थी। उसके बाद ये रिवाइज़ हो गई थी 2001 में। तो उस जो पहले इसमें जो है वो ब्लूम ने ज़ाहिर है, ये पहली 1956 वाले, तो 2000 में एंडरसन ने इसको जो है चेंज किया। कुछ यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दूँ आपके नॉलेज के लिए कि यहाँ सबसे पहले नॉलेज, ऊपर की तरफ जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सेंसेस एंड एवेल्यूशन। तो इसमें जो है ये सारे जो नाउन थे अब वर्ब की तरफ चले गए। रिमेंबर या रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूटिंग, क्रिएटिंग। अब ये वाले ऊपर वाले दो जो हैं, जैसे आखिर दो क्रॉस लगे हुए हैं, ये तीर के निशान हैं कि एवेल्यूशन जो सबसे एंड में थी पहले 1956 वाले में, वो यहाँ पर जो है वो 6 नंबर पर आ गई, एवेल्यूशन आ गई। और सेंसेस जोड़ना था यहाँ पर हमारे 6 नंबर पर था। और जो नई एंडरसन ने चेंज की 2001 वाली, उसमें क्रिएटिविटी इन द एंड आ गई। ये जो है बहुत दफ़ा क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि नई टैक्सोनॉमी कब ये चेंज हुई, तो 2001 में। किसने चेंज की, एंडरसन ने। और तीसरा इसमें बात है कि पहले सारी जो थी वो 56 वाली जो है वो नॉन में थी, अब वाली जो है सारी वर्ब में आ गई थी। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन 198। टू नो द वर्थ एंड वैल्यू, जब किसी की वर्थ और वैल्यू मालूम की जाती है, इसका मतलब वैल्यूएशन कर रहे हैं उस चीज़ की। द इंटरनल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, जब इंटेलेक्चुअल स्किल है ज़ाहिर है माइंड से मुतल्लक है, तो कॉग्निटिव डोमेन आ जाएगी। साथ ही ये चीज़ें जो है इनको थोड़ा सा आसानी से याद हो जाएगी आपके लिए। कॉग्निटिव डोमेन जो है क्योंकि वो हेड्स, अफेक्टिव डोमेन हार्ट, और साइकोमोटर डोमेन हैंड, हेड, हार्ट एंड हैंड। इन तीन अल्फाज से हम इसको याद कर सकते हैं। यानी कॉग्निटिव डोमेन हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स आएंगी माइंड से मुतल्लक आएंगी, हेड का आगे इसमें। अफेक्टिव डोमेन जो हैं वो हार्ट से मुतल्लक हैं, जिसमें फीलिंग्स वगैरह हमारी शो होती हैं अफेक्टिव में। और साइकोमोटर डोमेन जो कोई हाथ से काम करना होता है, उसमें वर्क करके दिखाया जाता है, तो ये हैंड से हम इसको याद कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन नंबर, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय अफेक्टिव डोमेन। ज़ाहिर है इसमें फीलिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, अफेक्टिव डोमेन का पार्ट आ जाएगा। विच डोमेन इज़ कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल, ज़ाहिर है ये फिजिकल वाले जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइकोमोटर डोमेन जो है जिसमें हम हाथ से काम करना या मोटर स्किल यूज़ करते हैं, अपने वर्क करते हैं खुद बाय हैंड, तो वो फिजिकल, मोटर स्किल, साइकोमोटर डोमेन। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल। द अफेक्टिव डोमेन वॉज क्लासिफाइड बाय क्रैथहोल। अब क्रैथहोल में कब पेश की थी, 1964 में। अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। अफेक्टेड जो 5 सब ग्रुप में थी, पहली जो कॉग्निटिव थी वो 6 सब ग्रुप थी, और आखिर वाली जो हमने पढ़ी है साइको डोमेन जो है, साइकोमोटर डोमेन जो है वो 7 आ गए। ये वाली अफेक्टिव जो है 5 सब ग्रुप्स। लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, अटेंडिंग, यानी कि बच्चा इस काम के लिए तैयार होता है अटेंड करना। अगर जैसे हम क्लास में बच्चा बैठता है, पहले अटेंड करता है क्लास को, या किसी काम को सीखने के लिए वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है कि हाँ जी मैं अटेंडेंस पेश कर रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ, तो पहला पोर्शन इसका जो है अफेक्टिव डोमेन का। विच इज़
प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन। वो कैरेक्टराइजेशन होती है कि इंसान जो है सीख के अपने वो जो सीखता है वो अपने कैरेक्टर का, अपने बॉडी का, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है, तो वो कैरेक्टराइजेशन इसका हाईएस्ट इसके जो है लेवल आ गया लर्निंग का। राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, इसका जी तरतीब आ गई अफेक्टिव डोमेन की। अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। पहले बच्चा अटेंड करता है चीज़ को, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है, उसको जवाब देना शुरू करता है। वैल्यूइंग उस चीज़ की वर्थ वैल्यू को जानता है। ऑर्गेनाइजेशन उसको जोड़ना, चीज़ों को जोड़ता है, सम अप करता है। कैरेक्टराइजेशन तब अपने जो है वो कैरेक्टर का, अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है इन चीज़ों को। 208 जी, विलिंगनेस टू अटेंड द टू पार्टिकुलर फिनोमेना। अब विलिंगनेस जो हो क्या है वो अटेंडिंग या रिसीविंग है। इसको रिसीविंग या अटेंड दोनों अल्फाज सेम यूज़ कर लेते हैं। पहले वो अटेंड करता है चीज़ों को या रिसीविंग दे रहा है कि मैं मौजूद हूँ, तो विलिंगनेस शो करना, अपने आप को तैयार करना इस काम के लिए अटेंडिंग आ जाएगा। विच सब ग्रुप और अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब जब एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, वो पहले तो मौजूद था कि हाँ मैं मौजूद हूँ और तैयार हो गया, उसने विलिंग शो कर दी तो अटेंडिंग आएगी। अब वो कह रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, वो जवाब भी देने के लिए तैयार है किसी चीज़ों के, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्डिंग आ जाएगी। ब्रिंगिंग टूगेदर डिफरेंट वैल्यूज इन टू अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइजेशन। जब वो चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को, वैल्यूज़ को जोड़ता है, ब्रिंगिंग टुगेदर जोड़ता है, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन अडॉप्शन ऑफ वैल्यू सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा है, अपनी पर्सनैलिटी का, तो इसका मतलब कैरेक्टराइजेशन कर रहा है इसका। ये अफेक्टिव डोमेन का आखिरी पार्ट आ गया। साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन 1972। ये साइकोमोटर के तीन अल्फाज हम जो है साइकोमोटर, सिम्पसन, 72, ये हम एस से याद कर सकते हैं। साइकोमोटर, सिम्पसन, 1972। और ये तीनों डोमेन जो था वो पहली 1956 में थी, दूसरी 64 में और तीसरी 1972 में। तीनों का डिफरेंस जो है वो 8 साल का है। 56 से 8 साल जमा करें तो 64 में 8 साल जमा करें तो 1972। ये भी याद करने में आसानी रहती है इस तरह भी। अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय क्रैथहोल इन 1964। साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन 7 सब ग्रुप्स। अब पहले जो था कोग्निटिव में 6 सब ग्रुप थे, अफेक्टिव में 5 थे, साइकोमोटर में 7। सिम्पसन 7, साइकोमोटर 72, ये लफाज हम याद कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज़ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। जब भी बिहेवियर की बात होती है तो हम ये बात सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बिहेवियर ही ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल है और इसको हम चेक कर सकते हैं। The right sequence of subgroup of psychomotor domain is perception, set, guided response, mechanism, complex over response, adaptation, origination। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका थोड़ी सी बात कर लें। परसेप्शन क्या है कि बच्चा जो है अपने सेंसेस के ज़रिए यूज़ करता है सेंसेस को, और वो कुछ ना कुछ माहौल को देखता है, माहौल को वैसे सीखने की कोशिश करता है। फिर सेट में क्या है, वो अपना इंटरेस्ट शो करता है कि हाँ जी मैं तैयार हूँ इस काम करने के लिए। फिर गाइडेड रिस्पॉन्स ये है, गाइडेड का मतलब ये है किसी गाइड की मदद से हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी बड़े की, या हमारा जो गाइडर होता है वो हमें गाइड करता है, दैन हम रिस्पॉन्स करते हैं उसके। मैकेनिज़्म ये है कि खुद से मेहनत की और उसके बाद अगले लेवल में पहुंच गया, और मैकेनिज़्म खुद से मेहनत करके वो बंदा सीखना शुरू कर देता है, बच्चा बड़ा होकर सीखना शुरू कर रहा है। कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स ये है कि अब पेचीदा काम, जो कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स से पेचीदा काम भी है वो भी करना शुरू कर दिए। अडेप्टेशन ये है कि जो मैंने सीखा था, जो बच्चे ने सीखा था, वो किसी दूसरी जगह पर जाकर भी अप्लाई करना बच्चा सीख लेता है। और ओरिजिनेशन का मतलब ये है कि अब नई चीज़ें वो खुद क्रिएट करना शुरू कर देता है। नए नए चीज़ें, जो पहली सारी चीज़ें सीखी होती हैं उनसे भी अपने साथ से बढ़कर कुछ काम करना सीख जाता है, तो ओरिजिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज़ स्टूडेंट्स वैल्यू ऑनेस्टली। क्योंकि ये अफेक्टिव डोमेन में है, अफेक्टिव में होता ही ये चीज़ें हैं कि जैसे पहले लिखा हुआ है पेंट अ पिक्चर, ज़ाहिर है साइकोमोटर डोमेन में, ड्रा ग्राफ साइकोमोटर डोमेन, और डी में लिखा है राइट अ लेटर साइकोमोटर डोमेन। तो ऑनेस्टली जब वैल्यूज़ बंदा शो करता है वो अफेक्टिव में आ जाए, फीलिंग शो कर रहा है उसका, तो अफेक्टिव डोमेन जी। ब्रिंगिंग टूगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया। अब चीज़ों को जोड़ना सेंसेस कहलाता है। द सरफस कैटेगरी इन सोलो टैक्सोनॉमी। अब ये सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ या 2 स्टेजेस हैं जी। सोलो टैक्सोनॉमी की यहाँ कौन सी स्टेजेस हैं? सरफेस वैल्यू। वैसे इसकी 4 स्टेजेस हैं, 2 को हम सरफेस वैल्यू और 2 को डी वैल्यू कहते हैं, लेकिन बाद में जब इसको चेंज करके इसको 5 बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब हम इसको पहले ही पढ़ रहे हैं कि सरफेस स्टेजेस कौन सी हैं। वो सरफेस स्टेजेस हैं वो 2 स्टेजेस इसकी हैं।
द सरफेस्ड कैटेगरी और सोलो टेक्सोनमी कंसिस्ट ऑफ, अब कौन सी सरफेस टेक्सोनमी में दो आ गई, यूनिस्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चरल। अब जब 5वीं की मैं बात कर रहा था तो वो प्री स्ट्रक्चरल भी शामिल कर लिया गया कि बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, वो भी अब शामिल करके 5 बना दी गए, लेकिन जब बनाई गई थी तो 4 थी। अब कौन सी सरफेस में है, यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल। द डीप कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनमी, अब डीप वैल्यू में कौन सी सोलो टेक्सोनमी में जो है हिस्से हैं वो क्या आ गए जी, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ये उसके हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब 4 हिस्से अगर हम पढ़ेंगे तो यूनिस्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आ जाएंगे। अगर हम 5वां इसमें शामिल करेंगे तो वो प्री स्ट्रक्चर आ जाएगा, उससे भी पहले, सबसे पहले नंबर पर। सेंसेस रिक्वायर्स, अब सेंसेस में क्या होता है, चीज़ों को जोड़ा जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल, अब फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर का मतलब है चीज़ों को जोड़ के हम सेंसेस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू, बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं पैराग्राफ को इंग्लिश से उर्दू में। दिस ऑब्जेक्टिव फिट्स इन द कैटेगरी ऑफ कोग्निटिव डोमेन, अब कोग्निटिव डोमेन की किस कैटेगरी में ये चीज़ फिट होगी कि बच्चों ने ये काम सीख लिया है, तो कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। बच्चों ने उसके मीनिंग लेना शुरू कर दिया, मीनिंग जानना शुरू हो गए, देन ही वो उसका उर्दू में तर्जुमा कर सकेगा जब उसको मीनिंग्स का बच्चे को इल्म होगा। तो इसका मतलब है नॉलेज से तो पहले याद करना आ गया, अब वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर बच्चे पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में जी, सोलो टेक्सोनमी प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस। अब जब हम चेक ये करते हैं कि आमतौर पर बच्चे ने क्या परफॉर्म किया है तो परफॉर्मेंस चेक करने की तरफ जाते हैं, तो सोलो टेक्सोनमी सिस्टमेटिक तरीके से ये कहता है कि बच्चे की क्या हम चेक करें। और आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।